लर्निंग इनसाइट। सो आज डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक से हमेशा आपका यूजीसी नेट जीआरएफ में एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। एंड क्वेश्चन जो रहता है बहुत ही घुमा फिरा के कंफ्यूज करके देता है, बिकॉज क्वेश्चन जो बनाते हैं इस एरिया के ऊपर बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे हुए होता है। एंड यहाँ पे आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो आप नेट एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो या तो आप एमएसडब्ल्यू एंड बीएसडब्ल्यू के बाद अभी कोई जॉब एग्जाम में बैठ रहे हो जो सोशल के फील्ड में है, तो इस टाइप की एग्जाम में भी ये सब एरिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आपके लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ही ज़रूरी होता है फॉर इंटेलिजेंट गैसिंग ऑल्सो। सो अगर इस एरिया से कोई कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन बन भी रहा है, तो अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है देन आप इंटेलिजेंट गैस कर सकते हो। एंड किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है फॉर इंटेलिजेंट गैसिंग ऑल्सो। सो हम क्लियर कर लेते क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे 5 ईयर प्लान पीरियड एंड उसका ऑब्जेक्टिव्स जान लेते। फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था वो आपका 1951 से 56 तक था 5 ईयर के लिए। एंड उसका उसका ऑब्जेक्टिव था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51 टू 56 एंड उसका मेन ऑब्जेक्टिव था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर के ऊपर, फूड के ऊपर नॉर्मली यहाँ पे फोकस डाला था। सेकेंड 5 ईयर जो प्लान था आपका वो 56 से लेके 61 कंटिन्यूशन हो रहा है, 56 से लेके 61 तक था। उसका मेन काम था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फर्स्ट एग्रीकल्चर में फोकस किया, देन सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री में फोकस डाला। देन थर्ड 5 ईयर प्लान में आपका क्या हुआ, थर्ड 5 ईयर प्लान 61 से लेकर 66 तक। एंड इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड एंड सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमी। सो ये फूड एंड इकोनॉमी दैट मीन्स फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान का एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल था, सो दोनों मिला के यहाँ पे आ गया कि फूड को सेल्फ सफिशिएंसी में लाना है एंड इकोनॉमी को। सो ये दोनों जो है फर्स्ट एंड सेकंड उसका मिक्स कॉम्बिनेशन आप सोच सकते हैं इसे याद रखने के लिए। देन फोर्थ जो 5 ईयर प्लान है वो 1969 से लेकर 74, यहाँ पे थोड़ा गैप हुआ, वो उसको आपको याद रखना है थर्ड एंड फोर्थ के बीच, क्योंकि थर्ड जो प्लान था वो 1961 से लेकर 67 तक था। उसके बाद डायरेक्ट 69 आ गया, तो यहाँ पे कुछ गैप है, गैप ईयर भी आपको ढूंढना होगा, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। देन फोर्थ 5 ईयर प्लान में सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेन ग्रोथ। सो इस एरिया में मेनली फोकस था 69 से लेके 74 तक, ये फोर्थ 5 ईयर प्लान। देन फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आपका क्या है 1974 से लेके 1979। एंड ये यहाँ पे था कि रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। सो गरीबी को हटाओ, जो मेन मोटो था इंदिरा गांधी का, वो आपका फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आया था। सो उस फिफ्थ 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव्स था। देन आपका सिक्स्थ 5 ईयर प्लान वो जो था 19, यहाँ पे देख सकते हो आप 2 5 ईयर प्लान में गैप है, एक आफ्टर थर्ड 5 ईयर प्लान एंड अनदर वन इज आफ्टर फिफ्थ 5 ईयर प्लान में 1 साल का गैप है। 1980 से लेकर 1985 इसका पीरियड था। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव था 6th 5 ईयर प्लान का कि इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सो फर्स्ट एंड सेकेंड में जो डिस्कस किया गया था वो 6th में फिर आया कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो इंडस्ट्री का एंड एग्रीकल्चर का। तो 6th 5 ईयर इज द रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड बोल सकते हो। रिपीटेशन मीन्स कि इम्प्रोवाइज रिपीटेशन। देन 7th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, 7th 5 ईयर प्लान में आपका ड्यूरेशन था 1985 से लेकर 1990 तक। एंड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स था वो था मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सो अभी एम्प्लॉयमेंट देना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है, यही था 7th 5 ईयर प्लान जो 90s में हुआ था। एंड देन 8th 5 ईयर प्लान जो आपका 1992 से लेके 1997, यहाँ पे भी गैप है, आप याद रखना 8 के पहले भी गैप है। सो यहाँ पे जो मेन काम था वो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना, मीन्स ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट करना, ट्रेनिंग देना, रिसोर्स डेवलपमेंट करना, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, वो 8th 5 ईयर का प्लान था, 8 नंबर। यह 1992 से लेकर 1997 तक था। देन 9th 5 ईयर प्लान जो था वो 1997 से लेके 2002 तो था। एंड इसका मेन काम था रूरल डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। सो रूरल डेवलपमेंट मीन्स रूरल एरियाज को डेवलप करना विलेज लेवल के, एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग दैट मीन्स ग्रासरूट लेवल वर्क
एंड ग्रास रूट लेवल पंचायत राज सिस्टम एंड ऑल दिस थिंग डिसेंट्रलाइज प्लानिंग था। ये बॉटम अप अप्रोच था, पहले टॉप डाउन अप्रोच था। तो 9 5 ईयर प्लान में रियलाइज़ किया गया कि अभी बॉटम अप अप्रोच को एडॉप्ट कर लेते हैं, बॉटम अप अप्रोच। सो रूरल डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग था। देन 10 5 ईयर प्लान में आपका 2002 से लेके 2007 तक ड्यूरेशन था। एंड इसका मेन मोटो था और ऑब्जेक्टिव्स था कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। सो इसका जो ऑब्जेक्टिव था इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना। ये मीन्स प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर को दोनों को इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट देने के लिए बोला, मीन्स इंक्रीज करो इन्वेस्टमेंट को। वही था आपका 10 5 ईयर प्लान का मेन मोटो। देन 11 5 ईयर प्लान इस ड्यूरेशन था आपका 2007 से लेके 2012 तक। एंड उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। सो यहाँ पे अभी वेलफेयर के बारे में नहीं सोच रहा था कि अभी डेवलप करना, वेलफेयर पहले हो गया था। जो आपका पहले जो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड ऑल दिस टाइम 5th 5 ईयर प्लान 6th 5 ईयर प्लान में वेलफेयर के बारे में सोच लिया। अभी 11 5 ईयर प्लान में सोच रहा है कि नहीं वेलफेयर नहीं, अभी हमें चाहिए कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना, अभी वेलफेयर नहीं डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। तो 11 5 ईयर प्लान ये 2012 तक हुआ था। और 12 5 ईयर प्लान जो 2012 से लेकर 2007 तक था, यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी डेवलपमेंट हो गया लेकिन अभी सस्टेन होना है, ये डेवलपमेंट को टिके रहना है, ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो, ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए। तो 12 5 ईयर प्लान इज मेनली फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जिसका ड्यूरेशन था 2012 से लेकर 2017 तक। 2017 के बाद आपका नीति आयोग आ गया एंड ये 5 ईयर प्लानिंग का मिशन जो बंद हो गया वो कन्वर्टेड टू नीति आयोग। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आप BSW या MSW कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है फॉर योर इन्फो नॉलेज ऑल्सो, फॉर UGC नेट JRF क्रैकिंग ऑल्सो। अदरवाइज अगर आप सोशल वर्क रिलेटेड किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी ये चैनल इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से आपको सोशल वर्क रिलेवेंट सभी नॉलेज मिलता है। आपको जॉब इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि अब से मैं रेगुलरली अपडेट कर रहा हूँ जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बीच में कुछ साल मीन्स 1.5 ईयर में बहुत ही बिजी था तो वीडियो नहीं डाल पाया। अभी आजकल मैं रेगुलरली वीडियो डाल रहा हूँ एंड अपकमिंग डेज में भी डालता रहूँगा। सो अब कीप टच विथ मी। सो वीडियो को देखते रहो, लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड डेफिनेटली ये सब नोट्स बना लेना, या तो आप इस वीडियो को एग्जाम के पहले एक बार देख के जाना, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल है, आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो